हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू रहता है। ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन ए से हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू रहता है। अगला प्रश्न, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। ऑप्शन ए से हो जाएगा मनोविश्लेषण विधि। अगला प्रश्न, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। ऑप्शन बी से हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120 या 100। उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 होगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। ऑप्शन बी से हो जाएगा स्किनर। अगला प्रश्न, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ऑप्शन डी से हो जाएगा 6 वर्ष के बच्चा हिंदी अक्षरों को यानी शब्दों को पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। ऑप्शन ए से हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। 7 से 11 मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होता है। 2 से 7 पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है और जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था होता है। अगला प्रश्न, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। ऑप्शन बी से हो जाएगा 280 दिन। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनली हॉल, जेम्स सल्ली। ऑप्शन ए से हो जाएगा पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशेष से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। आपको बताना है इन चारों में विकास के बारे में कौन कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। प्रश्न नहीं पूछा है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष होता है, यह गर्भधान की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मनोभौतिक एकता मन तथा शरीर का विकास होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी प्रकार। बच्चे की सबसे पहले सिर का निर्माण होता है मां के गर्भ में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। 206, 230, 270 या 320। ऑप्शन सी से हो जाएगा 270। अगला प्रश्न, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। ऑप्शन डी से हो जाएगा 3 माह। अगला प्रश्न, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। ऑप्शन बी से हो जाएगा 350 ग्राम। अगला प्रश्न, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल अवस्था में या शैशवावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष होता है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है, बाल अवस्था 3 से 12 वर्ष होता है, जिसमें 3 से 6 हमारा पूर्व बाल अवस्था होता है और 6 से 12 हमारा उत्तर बाल अवस्था होता है।
इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी से हो जाएगा शैशवावस्था व किशोरावस्था। अगला प्रश्न, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 5 वर्ष में। अगला प्रश्न, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। यह कार्य शैशवावस्था में होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रकाश। अगला प्रश्न, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। बालक की जिज्ञासा को हमें सक्रिय करना है, एक्टिव करना है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879 या 1590। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुआ। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? नहीं पड़ता है आपको से यह पूछा है। रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। ऑप्शन सी से हो जाएगा असुरक्षा। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। ऑप्शन बी से हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ट्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का। ये कथन हरलॉक का है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतम और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या गिटफ्रे का। ऑप्शन सी से हो जाएगा स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हेड्रो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई.एल. पील। ये परिभाषा जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से। प्रश्न पूछा है मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए से हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। ऑप्शन सी से हो जाएगा समायोजन की। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, ई.ए. किलपैट्रिक का या थॉर्नडाइक का। ये कथन स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2 या 5। ऑप्शन ए से हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रश्न नहीं पूछा है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या पावलोव ने। नैतिक तर्क की अवस्था कोहलबर्ग ने दिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा मेंडल ने। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। नहीं पूछा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आसानी से चिढ़ने वाला। अगला प्रश्न,
किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से शुरू होता है या 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गोल्टन ने, इवान पावलोव ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा कार्ल रोजर्स ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का विकास को समझने में सहायता की है? प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या बैलाक ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा पियाजे ने। अगला प्रश्न, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्रारंभ केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु अस्थायित्व। ऑप्शन सी से हो जाएगा सजीव चिंतन। अगला प्रश्न, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की, E.C. टॉलमैन। ऑप्शन सी से हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति। ऑप्शन सी से हो जाएगा लैंगिक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? अंगगणितीय, सदृश्य यानी समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति। ऑप्शन डी से हो जाएगा चित्रपूर्ति। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का डैश डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। ऑप्शन ए से हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, सिन ने, डार्विन ने, स्टर्न ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा डार्विन ने। अगला प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। आज के वीडियो में टोटल हम 50 प्रश्न किए हैं। आपको बताना है इनमें कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। सबको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई प्रश्न का उत्तर हम गलत बता दिए हों तो सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।